साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। जी हां, जहां 8 मई 2026 को सभी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 में जितने लोग लगे हुए हैं, वो एक तरीके से अपनी मांग रखने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में एक खबर निकल कर आती है कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी एग्जाम की जो डेट है उससे पहले जारी कर दी जाएगी। दूसरी बात ये कही गई है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर ये देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि शिक्षक बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि अब परीक्षा प्री और मेंस के बेसिस पर होगी। आयोग ने ये कहा है, पर्टिकुलर बीपीएससी ने कहा है कि अब हम कोई भी परीक्षा, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जो 2 चरणों से कम में हो। मतलब हर एक परीक्षा में प्री और मेंस एग्जामिनेशन होने निश्चित कर दिए गए हैं आयोग की तरफ से। मतलब बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से ही चयन होगा। अगर बात करें हम एईडीओ की, तो एईडीओ की जो वैकेंसी रद्द हुई है, जो परीक्षा रद्द हुई थी, वैकेंसी नहीं रद्द हुई है, जो परीक्षा रद्द हुई है, वो परीक्षा आप सभी लोगों को शीघ्र देखने को मिलेगी। वो भी 2 चरणों में होगी। टीआरई 4 का जो कुल पद होगा 46,882 पदों पर विज्ञापन आएगा और ये विज्ञापन जो होगा ये भी प्री और मेंस माध्यम से ही वैकेंसी कवर होगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, टीआरई 4 और रद्द की गई एडीओ की परीक्षा 2 चरणों में होगी। अब कोई भी परीक्षा आयोग ये कह रहा है कि एक चरण में नहीं होगी, ये बात आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। 46,882 पद टीआरई 4 में, ये 2 चरणों में होंगे प्री और मेंस के बेसिस पर। तो प्री के आधार पर और मेंस के आधार पर ये पद जो है भरे जाएंगे। एडीओ का जो पद है उसमें भी 2 चरणों में परीक्षा होगी। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है जो आप सभी लोगों के सामने हमने रखी है। इसमें एक दो चीजें ये ध्यान में रखनी है कि 8 मई के बाद क्या परिवर्तन आता है ये देखने वाला होगा, क्योंकि 8 मई को बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अभी तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। 8 मई के बाद स्थितियां ये बदल भी सकती हैं। बस आप लोग जारी रखिए अपना संघर्ष। थैंक यू।